हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। इससे पहले के 13 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। यहाँ पर मनोज, राकेश एंड हर्ष वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। मनोज डाइड ऑन 30th June 2021। राकेश एंड हर्ष डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। Share of profit or loss of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of the death was to be determined on the basis of last year profit। और जो लास्ट ईयर का जो हमारे पास यहाँ पर लॉस दे रखा है बेटा 2 लाख रुपए का। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड मनोज शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो यहाँ पर देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे पहले तो पुराने पार्टनर्स का जो है रेशियोज बता रखे हैं। उसके बाद ये बताया कि जो मनोज पार्टनर था वो 30th जून को जिसकी डेथ हो गई, यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस होगा जो डिसीज पार्टनर का, उसको हम लोग लेने वाले हैं पिछले साल के प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से। और पिछले साल जो है हमारा लॉस था 2 लाख रुपए का, तो इस साल भी हम लॉस को कंसिडर करेंगे इसका मतलब। और उसी लॉस को कंसीडर करते हुए इस बार जितना भी टाइम यहाँ पर मनोज ने सर्विसेज दी हैं अपने बिजनेस में, उसको उतने लॉस को बियर करना पड़ेगा। राइट, तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको हमें वर्किंग करना है और कैसे इसकी जनरल एंट्री पास होगी। देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक लॉस था बेटा। तो लॉस कितना था बेटा? लॉस था हमारे पिछले साल का 2 लाख, 2 लाख रुपए का लॉस था। अब इस 2 लाख रुपए के लॉस के अंदर अगर मैं देखूं तो मनोज का कितना शेयर बनता था। तो मनोज का जो शेयर था इन लॉस वो कितना था? ये था 2 लाख इंटू 2/5, जो कि इसका रेशो है। और 3 मंथ्स के लिए ही इसने सिर्फ सर्विसेज दी है इस साल, तो इसलिए हम लोग उसको 3 मंथ्स के हिसाब से ले लेंगे। तो यहाँ पर जो उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ बनता है इस लॉस के अंदर, वो 20,000 रुपीज़ का बनता है बेटा। तो बस अब इस 20,000 रुपीज़ के हिसाब से ही हमारी एक जनरल एंट्री पास कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर मनोज को पैसा देना पड़ेगा, तो इसलिए मनोज का जो कैपिटल अकाउंट है बेटा वो डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपीज़ से। और ये कहाँ आ जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। राइट, तो आपको अच्छे से मालूम है कि अगर बीच में कहीं पे भी साल के अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो हम लोग वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं बेटा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। हे स्टूडेंट्स, अगर आप भी सीए फाउंडेशन के मई 2020 अटेम्प्ट में अपना लक ट्राई करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको टॉपर बनने का एक बहुत सुनहरा अवसर मिल रहा है, जहाँ पर अनअकैडमी का टॉपर्स बैच आ गया बेटा। ये बैच 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर आपको बहुत ही टॉप क्लास के एजुकेटर्स यहाँ पर ट्रेन करेंगे और मई अटेम्प्ट में आउट परफॉर्म करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। ये एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान है आपका मई 2022 के एग्जाम को क्लियर करने का, जहां पर आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में स्टडीज कराई जा रही है। और इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा बेटा। आपके पास 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होगा जो कि एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, जिसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स में जाकर के आपको मिल जाएगा बेटा। इसके साथ साथ एक लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी जल्दी आने वाला है, जहां पर 1-to-1 लाइव मेंटरिंग होगा। आप अपने डाउट्स को 1-to-1 सॉल्व कर सकते हैं। इवैल्यूएटेड टेस्ट होंगे, वहां पर आपको प्रिंटेड बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। इंडस्ट्री में जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट से आपको सेशंस करवाए जाएंगे। और भी बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स और रिकॉर्डेड वीडियोस का अनलिमिटेड एक्सेस, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा जो कि आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा आगे के फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए। तो इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना होगा, और वहां पर जब आप इसमें सब्सक्राइब करेंगे तो आप 10% का एक स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा कोड नीरज 2022 को यूज करना है, जिसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है बेटा। तो चलिए बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के साथ। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। X, Y and Z were partners in a firm. Z died on 31st May 2020. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed year of profit before death. तो चलो एक बार समझ लेते हैं यहाँ तक की बात। यहाँ तक हमें बोला कि XYZ जो पार्टनर है उसमें से Z की जो डेथ हुई है वो 31 मई को हुई है, और उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ द डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड। अब जितना भी उसने पिछले साल के क्लोजिंग के बाद से लेकर के इस साल तक
सर्विसेज दी है अपनी फर्म में, उसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैलकुलेट करना है हमें पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। पिछले 3 साल के एवरेज के प्रॉफिट के हिसाब से हमें इसको कैलकुलेशन करना है। और जो प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले 3 साल के, वो दे रखे हैं 18,000, 19,000 एंड 17,000। अब हमें इसका एक एवरेज निकालना होगा। अब हमें क्या बोला यहाँ पर, कैलकुलेट जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ एंड पास जनरल एंट्रीज फॉर द सेम। तो अब हमें यहाँ पर एक तो उसका शेयर निकालना है कितना बनता है, और उसको कैसे हम लोग जनरल एंट्री में करेंगे। और इसमें दो बातें बता रखी, हमें दो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। पहली सिचुएशन में क्या बोला है बेटा, पहली सिचुएशन बोल रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज। एक तो ये बोल दिया कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस नहीं होते तो कैसे आप जनरल एंट्री पास करोगे। और सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर जो है चेंज होकर के 3:2 हो जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर कौन सी जनरल एंट्री पास करने वाले हैं। तो इन दोनों को अब हमें यहाँ पर दिखाना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको इसकी वर्किंग करनी है दोनों के केसेस में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट का हिसाब किताब लगाना है वो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। और जो वैल्यू दे रखी है आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स की, उसमें 18,000 है, 19,000 है और 17,000 रुपीज़ है 3 साल का प्रॉफिट, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा जो कि होगा 18,000 रुपीज़, जो कि हो गया बेटा 18,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पर 18,000 रुपये का हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब इसमें जेड का शेयर कितना है, तो जेड शेयर इज, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जेड का शेयर होगा बेटा 18,000 इंटू, अब इसका जो शेयर था, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा तो इसका मतलब इक्वल था, तो 1/3 हो जाएगा। तो जेड का शेयर 1/3 था इस प्रॉफिट के अंदर। लेकिन अब हमें यह कब तक का चाहिए, जब तक उसने इस फर्म में सर्विसेज दी है। तो अगर आप देखें तो इसकी जो डेथ हुई थी बेटा वो 31 मई को हो गई थी, यानी अप्रैल और मई सिर्फ 2 महीने के लिए ही उसने सर्विसेज दी हैं। तो 2 मंथ्स के हिसाब से जो इसका प्रॉफिट का शेयर बनता है वो बनता है 1,000 रुपीज़ का। ये 1,000 रुपये का हिसाब बनता है जो कि हमें जेड को देना है। अब इसमें हमारे पास दो अलग अलग केसेस की बात की गई है। पहले केस ए को देखते हैं। केस ए में बोला है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज नहीं होता है जो बाकी के कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, राइट। तो इसका मतलब जितना भी पैसा अब जेड को देना बनता है वो हम लोग कहां से देंगे, वो हम लोग देंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1,000 रुपीज से, और जेड के कैपिटल अकाउंट को हम लोग यहाँ पर 1,000 रुपये से क्रेडिट करके यहाँ पर हमने जेड का हिसाब किताब कर दिया। पहली तो ये ऑप्शन हो गया। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, जब भी बेटा क्वेश्चन आपको बोलेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी यहां पर एडजस्टमेंट हो रही है वो हाथ के हाथ उन पार्टनर्स को करनी पड़ेगी, और वो कैसे करेंगे, अपने गेनिंग रेशियो में। तो इसका मतलब मुझे बी पार्ट को करने के लिए पहले एक्स और वाई का गेन निकालना पड़ेगा। तो एक्स का गेन कितना होगा बेटा और वाई का गेन कितना होगा, तो यहां पर देख लेते हैं। न्यू माइनस ओल्ड रेशियो से हम लोग गेन निकाल लेंगे बेटा। तो चलिए सबसे पहले x की बात करते हैं। तो x का जो न्यू रेशियो होने वाला है वो 3/5 होने वाला है, जबकि इसका ओल्ड रेशियो तो 1/3 था, तीनों का इक्वल था, राइट। तो इसका मतलब यहां पर इसका देखें अगर गेन कितना आ गया तो ये हो गया 15, और 9 माइनस में 5 दैट इज 4/15 बेटा। इसी तरह से y का भी निकाल लेते हैं। तो 2/5 इसका न्यू रेशियो बताया गया, ओल्ड 1/3 था, तीनों इक्वल थे। तो इसका मतलब यहां पर जो इसका गेन आ रहा है वो आ रहा है 6 - 5 दैट इज 1/15। तो इनका जो गेनिंग रेशो हो गया, वो हो गया 4:1 बेटा। ये हो गया इनका गेनिंग रेशो। अब इसी गेनिंग के रेशो में अब हम लोग यहां पर इनके अकाउंट्स को डेबिट करेंगे बेटा। तो इसका मतलब जो मेरी जनरल एंट्री बनेगी बी केस में, उसमें एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, वाई के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट करना है जेड को। तो जेड कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अब यहां पर हम सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, हम पार्टनर टू पार्टनर एडजस्ट कर देंगे इनके प्रॉफिट्स को। तो अभी क्या होगा कि 1,000 रुपीज का जो हिसाब जेड का बनता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पर इसको तो 1,000 रुपीज आपने क्रेडिट करना ही है। इस 1,000 रुपीज में 4/5 का हिस्सा कौन देने वाला है, एक्स देने वाला है, इसका मतलब 800 रुपीज। और
इस 1000 में 1/5 हिस्सा यानी 200 रुपीज़ वाई के अकाउंट से डेबिट करके हम लोग जेड को दे रहे हैं बेटा। बस बच्चे, ये हो गई हमारी इस पार्ट की भी जर्नल एंट्री और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. C died on 30th June 2020. Profit and sales for the year ended 31st March 2020 were 1 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हमारा जो पिछले साल का प्रॉफिट निकला था वो 1 लाख रुपए का निकला था और ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किस पर था? जब हमारी 10 लाख रुपीस की सेल्स हुई थी। जब हमारी 10 लाख रुपए की सेल्स हुई थी तो उसमें हमारे को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला था। तो अब यहां पर आगे क्या बोल रहा है? सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2020 वर 1,50,000। अब अगला साल शुरू हुआ अप्रैल से, तीनों पार्टनर्स काम कर रहे थे और जून जब तक उसकी डेथ नहीं हो यानी 30th जून को उसकी डेथ हो गई तो जून तक में जो हमारी सेल्स हो गई है बेटा वो 1,50,000 रुपीज हो चुकी है। अब इस 1,50,000 रुपीज की सेल को कंसीडर करते हुए ही हमें प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो अब हमें यहां पर निकालना है कि कितना प्रॉफिट में से शेयर बनेगा सी का उसकी डेथ पर, राइट। तो चलो इसको समझते हैं पहले किस तरह से आपको वर्किंग करनी है। तो यहां पर जो हमारे पास सेल्स होगी बेटा, सेल फॉर द ईयर एंडेड, तो कितना है हमारे पास सेल फॉर द ईयर एंडेड जो पिछला साल था हमारा उसमें यानी 31 मार्च 2020 में जो सेल्स हुई थी वो हमें बता रखी है 10 लाख, राइट। और हमें इसी साल में प्रॉफिट कितना हुआ था? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 1 लाख, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट है, रेट ऑफ प्रॉफिट वो कितना हो गया बेटा? 10%। ये 10% हो गया इसका, ठीक है। तो क्योंकि रेट ऑफ प्रॉफिट 10% है तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? इस रेट के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरी कितनी है? 10% की है। तो इसका मतलब अब मैं अगर इस साल की बात करूं तो अब यहां पर देखते हैं तो सेल्स फॉर अप्रैल टू जून 2020 में जो हमारी सेल्स हुई है वो कितनी बताई हुई है हमें? वो बताई हुई है 1,50,000। देखो ये पिछले साल की सेल्स थी। इस साल जितना काम हो पाया है अभी तक उसमें जो सेल्स हुई अभी तक की यानी जून तक की जो सेल हुई है वो 1,50,000 रुपीज की हुई है। तो अगर मैं इसको भी निकाल लूँ इसका प्रॉफिट तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरी कितनी रहने वाली है बेटा? यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज रहने वाली है वो भी 10% रहने वाली है जैसे कि पिछले साल थी, तो उसी को कंसीडर कर लेंगे। तो इसका मतलब जो मेरा प्रॉफिट एस्टिमेट होकर के आ रहा है तो प्रॉफिट जो निकल करके आ रहा है वो कितना निकल के आ गया? इस 1,50,000 रुपीज का 10% है ना। तो इसका 10% निकाल लेंगे तो इसका मतलब 15,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट माना जाएगा अप्रैल से जून के पीरियड के बीच का। कैसे? पिछले साल के परसेंटेज के अकॉर्डिंगली जितने भी हमारी इस बार सेल हुई है उस सेल का जो 10% मैंने निकाला तो 15,000 रुपए का प्रॉफिट मेरे पास यहां पर निकल करके आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर हमारे पास 15,000 रुपए का प्रॉफिट है। अब मुझे क्या करना है? सी का शेयर निकालना है। तो सीज शेयर इन प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? तो यहां पर अगर 15,000 रुपए का प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया तो जो सी का शेयर था वो 1/5 था बेटा। तो उसके हिसाब से 3,000 रुपीज का अमाउंट होगा जो कि सी के अकाउंट में हमें डालना होगा एज ए प्रॉफिट, राइट। तो चलिए यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17। Ajay, Bhavna and Shreya were partners sharing profit in the ratio 2:1. On 1st July 2020, Shreya died. The book of account are closed on 31st March every year. Sales for the year 2019-20 of rupees 5 lakhs and that from 1st April to 30th June were 1,40,000. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो पिछला साल था हमारा 2019-20 वाला जो ईयर था उसमें जो हमारी टोटल सेल्स हुई थी उस पूरे साल में वो 5 लाख रुपए की हुई थी, पहली बात। और इस साल 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक में जब उसकी डेथ हुई है श्रेया की, यहां देखो 1 जुलाई को उसकी डेथ हुई है तो यानी उसने 30 जून तक काम किया था। तो 1 अप्रैल से 30 जून तक की जो हमारी सेल्स बता रहा है बेटा वो बता रहा है 1,40,000,
आगे हमें क्या बोल रहा है, रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स हैड बीन 10% ऑन सेल्स, और हमें यहां पर यह भी बता दिया कि पिछले 3 सालों से जो हमारा रेट चल रहा है प्रॉफिट का, यानी जो सेल्स के ऊपर जितना भी हमारा प्रॉफिट आता है वो 10% का आता है। तो सिंस श्रेयस लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाज हर ओनली सन हु इज स्पेशली एबल्ड, अब यहां पर हमें एक कंडीशन, यहां पर एक सिचुएशन क्या बताई गई है कि जो श्रेया का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसका बेटा है, ठीक है, जो कि स्पेशली एबल्ड है, यानी कहीं ना कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम है, डिसेबल्ड है। तो इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ सेटलिंग श्रेयास अकाउंट इज टू बी कैलकुलेटेड एज 20% ऑन सेल। तो इस वजह से इन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो भी ठीक है, वो स्पेशली एबल्ड है तो उसकी हेल्प करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग वो जितनी भी सेल्स हुई है उसका 20% पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर 20% पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की बात की गई है। तो अब 20% के हिसाब से हम आगे की बात करेंगे, और यहाँ पर क्या बोला है हमें, कैलकुलेट श्रेयास शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम। तो चलिए यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी आपको, क्वेश्चन क्या है बेटा। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारी जो सेल्स दे रखी है, तो सेल्स कब से कब तक, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक, यानी 1 जुलाई को डेथ हुई थी, यानी 30 जून तक जो उसने काम किया था, तो उसमें जो हमारी टोटल सेल्स दे रखी है वो 1,40,000 रुपीज़ की सेल्स हुई है, ठीक है, 1,40,000 रुपीज़ की इसमें हमारी सेल्स हुई है। हमें जो प्रॉफिट का रेट है वो भी दे रखा है, तो प्रॉफिट रेट क्या है बेटा हमारा, प्रॉफिट रेट जो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है वो 20% पर करना है, जो कि फर्म ने डिसाइड किया। तो इसका मतलब जो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, जो प्रॉफिट आ जाएगा इस सेल्स के ऊपर, तो इसका 20% आ जाएगा, 1,40,000 रुपीज़ का 20% अगर मैं निकालूंगा तो इसका मतलब 28,000 रुपीज़ का अपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, राइट, 28,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। तो इसमें हमारा जो श्रेया थी, श्रेया का जो शेयर होगा इस प्रॉफिट में वो कितना होगा, शेयर इन प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, वो हो गया 28,000 रुपीज़ में उसका जितना भी शेयर हमें दे रखा है, क्वेश्चन में हमें बोला है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, यानी 1/5, 1/5 था। तो इसका मतलब 5,600 रुपीज़ श्रेया का हिस्सा बनता था बेटा इस प्रॉफिट के अंदर। बस अब हमें इसको यही पास कर देना है। तो ये कैसे देंगे हम उसको, तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बना देंगे, सस्पेंस अकाउंट जिसको हम लोग डेबिट करेंगे 5,600 से और डाल देंगे श्रेया के कैपिटल अकाउंट में, श्रेयास कैपिटल अकाउंट में 5,600 रुपीज़ हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि मिड ऑफ द ईयर हमारा जा करके, यानी बीच में कहीं पर भी साल के ड्यूरेशन के अंदर ही ये सब हुआ, तो इसलिए अब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से भी क्लियर करेंगे, और उसका ये शेयर हमने यहाँ पर इसको दे दिया बेटा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। रमन, परम एंड करण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1. Param died on 31st December 2020. Account of the firm are closed on 31st March every year. Sales for the year ending 31st March 2020 was 12 lakhs and sales for the 9 months ending 31st March 2020 was 6 lakhs. तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर अभी तक ये बताया गया है कि इन तीनों पार्टनर्स का पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, परम की डेथ हो जाती है 31 दिसंबर को, और हमारी बुक्स कब क्लोज होती हैं, 31 मार्च को। जो सेल हुई थी पिछले साल यानी 31 मार्च 2020 की तक की जो सेल्स थी वो 12 लाख रुपीस थी, और उसके बाद अभी 9 महीने हो चुके हैं जब हम लोग काम कर रहे हैं, यानी अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक में 9 मंथ्स हो चुके हैं, और इस 9 मंथ्स के जो सेल की वैल्यू आ रही है वो 6 लाख रुपीस आ रही है, यानी 6 लाख रुपए तक की सेल हो चुकी है अभी 9 मंथ्स के अंदर। आगे बोल रहा है लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 वॉज 90,000। ये जो 12 लाख रुपए की सेल्स पिछले साल हुई थी, इस सेल्स के ऊपर ओवरऑल जो है 90,000 रुपीज का लॉस हुआ था बेटा। तो यहां पर समझ में आ गया होगा आपको, 12 लाख रुपए की सेल्स तो हुई लेकिन हमें इसका ओवरऑल क्या पड़ा था, लॉस हुआ था 90,000 रुपीज का। तो अब इस साल में जो 9 मंथ्स बीते हैं उसमें कितनी सेल्स हुई है, 6 लाख रुपीज हुई है। तो इसका मतलब यहां पर भी हमें लॉस को ही कंसीडर करना पड़ेगा,
क्योंकि पिछले साल लॉस था तो इस साल भी हमें लॉस ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर अप टू द 31 दिसंबर 2020, यानी जब उसकी डेथ हुई थी तब तक का अकाउंटिंग उसको हमें बताना है कि उसका कितना शेयर बनता है इस प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कितना शेयर बनता है बेटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसकी कैलकुलेशन करके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 18 में अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो पिछले साल की सेल्स थी, सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, राइट, जो हमारी प्रीवियस ईयर की सेल थी वो 12 लाख रुपीज़ है बेटा। 12 लाख रुपए की हमारी सेल्स हुई थी, जिसमें लॉस भी दिया गया बेटा। और लॉस कितना हुआ था? लॉस हुआ था 90,000 रुपीज़ का। अगर मैं बात करूं इस पिछले साल के लॉस परसेंटेज की, लॉस परसेंटेज, तो कितना परसेंट आपको लॉस हुआ है आपकी सेल्स के ऊपर, आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि आप इस साल की कैलकुलेशन भी कर सको, राइट। तो उसके लिए हमारा जो लॉस था वो 90,000 रुपीज़ बताया गया है इनटू, क्योंकि अब मुझे इसका सेल्स के ऊपर परसेंटेज निकालना है तो मुझे यहाँ पर 100 अपॉन में जो भी हमारा सेल्स हुआ था 12 लाख उसको लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से रेसिप्रोकल कर करके आपको लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7.5% की, यानी 7.5% का लॉस था आपका सेल्स वैल्यू के ऊपर, जिससे कि 90,000 रुपीज़ आया। तो आपको इस तरह से इस फॉर्मूला को यूज करके लॉस परसेंटेज को निकालना है सबसे पहले। अब हम लोग देखते हैं कि लॉस ऑफ करंट ईयर में जो हुआ अप टू कब तक 31 दिसंबर, वो कितना लॉस है। तो जो हमारी सेल्स हुई है बेटा, वो सेल्स कितनी हुई है इस बार? 6 लाख। तो 6 लाख रुपीज़ की हमारी सेल्स हुई है, जिस पर लॉस परसेंटेज हमारा कितना निकल के आ रहा है? 7.5%। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 7.5% इसका निकालेंगे तो आपके पास जो लॉस वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 45,000 रुपीज़ की। तो आपको जो यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है इस साल का भी, वो 45,000 रुपीज़ दिखाई दे रहा है 31 दिसंबर तक का, जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है। बस अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लॉस की वैल्यू अब आ गई है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस पार्टनर की डेथ हुई थी, यानी परम है जिसका नाम, तो परम का जो शेयर होने वाला है इस लॉस के अंदर वो कितना होने वाला है? तो इसका 45,000 रुपीज़ के लॉस में जो हिस्सा था 2/6 था बेटा, इसका ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो इसका मतलब 15,000 रुपीज़ का जो लॉस बियर करना पड़ेगा वो परम के रिप्रेजेंटेटिव को करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमसे क्वेश्चन मांगा था। चलो अगर मान लो इसकी आपको जर्नल एंट्री भी पूछ लेता तो आप जर्नल एंट्री क्या करते? तो उस केस में हमारे पास जर्नल एंट्री आती, परम के कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना होता 15,000 रुपीज़ से, क्योंकि ये लॉस है तो उसके अकाउंट डेबिट होगा। और इसको कहाँ डाल दोगे आप? इसको डाल दोगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट में आप लोग अभी इसको डाल दोगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले हुआ लॉस है, तो इसलिए अभी के लिए हम उसको सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे और एंड ऑफ द ईयर जाकर के जब एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा तब हम लोग उसको उस प्रॉफिट में एडजस्ट कर लेंगे, राइट। तो ये हो गया बेटा हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अखिल, विक्रम एंड चारू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1. Vikram died on 30th September 2020. Loss from the beginning of the accounting year till the date of death was estimated at 3,60,000. तो देखो यहाँ पर क्या किया, हमें यहाँ पर बता दिया है कि जो 30 सितंबर को डेथ हुई है विक्रम की, उस टाइम पर जो लॉस हुआ है वो कैलकुलेट हो चुका है, और लॉस कितना हुआ है? 3,60,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर अब आपको ये कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका इस पीरियड में यानी 30 सितंबर तक में इस साल में 3,60,000 रुपीज़ का लॉस रिकॉर्ड हुआ है। तो अखिल एंड चारू डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो अब इसके बाद क्या हुआ? 30 सितंबर की डेथ हुई तो अगले ही दिन से इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2 हो जाएगा। ये इन लोगों ने डिसाइड किया, जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए, यानी अखिल एंड चारू ने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है बेटा, तो आपको अच्छे से मालूम है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीच में चेंज करेंगे तो ये जो लॉस का जो एडजस्टमेंट होना है डिसीज्ड पार्टनर के साथ, वो अभी कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, राइट। यानी अभी किसी भी तरह से हमें इन अखिल और चारू के कैपिटल अकाउंट में वो एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ के बाद
चेंज हो जाएगा। तो चलिए क्या करना है अब हमें इसके आगे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड भुवन शेयर। जो भुवन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर ये विक्रम होगा, विक्रम का शेयर ऑन प्रॉफिट और लॉस टू द डेट ऑफ द डेथ। तो चलिए, तो यहाँ पर हमें इसको अब कैलकुलेट कर करके निकालना है। तो देखते हैं किस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। तो इस क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जो विक्रम है जिसकी डेथ हुई है, तो विक्रम का शेयर बनता कितना है। तो विक्रम शेयर, और हुआ क्या था हमारे पास, प्रॉफिट या लॉस, लॉस हुआ। तो लॉस में उसको कितना बियर करना पड़ेगा, लॉस हम पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लॉस दे रखा है वो दे रखा 3,60,000 रुपीज़ का, जिसमें विक्रम का जो शेयर है वो 2/6 है। तो इसका मतलब 1,20,000 रुपीज़ का ऐसा अमाउंट है जो कि विक्रम को पे करना पड़ेगा, विक्रम के हायर्स को पे करना पड़ेगा, राइट। चलिए, अब किस तरह से इसकी एडजस्टमेंट होनी है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो रहे हैं, बाकी के पार्टनर्स हैं जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो रहे हैं, तो इसलिए अब हमें यहाँ पर गेनिंग रेशियोज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियोज की कैलकुलेशन अब हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो कौन कौन से पार्टनर हैं, एक तो है बेटा अखिल। तो अखिल का जो गेन है, पहले हम उसकी बात करें तो उसमें न्यू माइनस ओल्ड करके हमें गेन पता चल जाता है बेटा। तो इनका जो अखिल का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3/5, और जो इसका ओल्ड रेशियो था वो था 3/6। तो इसके बेसिस पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 18 - 15, दैट इज 3/30। तो ये तो हो गया अखिल का गेन। इसी तरह से चारू, तो चारू का जो गेन है बेटा वो कितना होने वाला है, तो चारू का जो गेन होने वाला है वो आने वाला है 2/5 माइनस में 1/6। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया 12 माइनस में 5, दैट इज 7/30। तो इनका जो गेनिंग रेशो हो गया बेटा वो हो गया 3:7, राइट। तो ये तो हमारे पास गेनिंग रेशो आ गया। बस अब आपको क्या करना है, अब जो भी विक्रम को लॉस होगा वो हमें जो पे करेगा वो किसको मिल जाएगा, वो अब हमारे अखिल और चारू को मिल जाएगा उनके गेनिंग रेशियो में। तो उनका जो गेन होगा इस तरह से आ जाएगा। तो यहां पर विक्रम के कैपिटल अकाउंट को यहां पर डेबिट तो करना ही है, क्योंकि उससे इस लॉस का तो पैसा लेना ही है बेटा 1,20,000 रुपीज। और अभी के लिए हम इसको कहां पर डाल देंगे, अभी के लिए हम लोग इसको दे देंगे अखिल के कैपिटल अकाउंट को और चारू के कैपिटल अकाउंट को, चारूस कैपिटल अकाउंट। इन दोनों के अकाउंट्स में यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया बेटा। तो यहाँ पर जब आप क्रेडिट करेंगे तो 36,000 रुपीज़ तो अखिल के नाम पर आ जाएगा। कैसे आ गया, इस 1,20,000 रुपीज़ का 3/10, और इसी तरह से 84,000 रुपीज़ जैसे कि जो कि 1,20,000 रुपीज़ का 7/10 जो कि इसका गेनिंग रेशियो था, उसके बेसिस पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और ये हो गई हमारी फाइनल जर्नल एंट्री। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं। कुछ बच्चों के माइंड में बात चल रही होगी कि सर यहाँ तो लॉस हुआ तो इन दोनों को क्रेडिट क्यों कर दिया, इनका फायदा कैसे हो गया। देखो बेटा, अभी के लिए तो ज़रूर जो विक्रम का लॉस था वो इनके अकाउंट में चला गया, लेकिन फाइनली जब ईयर एंड होगा तो ईयर एंड पे अब जितना भी लॉस दिखाई दे रहा होगा वो लॉस अब ये अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में बियर करेंगे। तो एंड ऑफ द ईयर अल्टीमेटली जो भी लॉस होने वाला है वो अब अखिल और चारू को 3:2 में बियर करना पड़ेगा। हाँ, तब तक के लिए हमने जो भी विक्रम का लॉस था उसका बेनिफिट अभी फिलहाल इनको मिल गया है, और बाद में अब इनको टोटल जो पूरा लॉस होगा वो बियर करना पड़ेगा। तो वो वहां पर सेटलमेंट एडजस्टमेंट हो जाएगी, राइट। तो चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने बेटा इस तरह के सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। थैंक यू वेरी मच।